So good evening, all. Yes, good evening, all, and welcome to this beautiful and wow and magic journey. Thank you all for joining this beautiful, amazing session. Yes, good evening to all of you. कैसे हैं सब लोग? अच्छे। हाँ जी, yes. Yes, कैसा रहा कल का दिन सबका? Just share. ड्रीम डिजायर्स की लिस्ट बनाई सब लोगों ने? यस Yes. बनाई। बनाई, good. यस बनाई मैम। बनाई, वेरी गुड, वेरी गुड। कैसा लगा बना के अपने सपनों को कागज पे लिख के? बहुत अच्छा फील हुआ। बहुत अच्छा। ओके, समवन वांट्स टू डिस्कस, कुछ डिजायर्स के लिए जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं? यस, किसी को लग रहा हो डिजायर में कुछ पूछना है? सबको क्लियर है हाउ टू राइट द डिजायर? यस, से यस और नो? यस, हाउ टू राइट अ डिजायर, इज इट क्लियर? यस, सब लोगों को क्लियर है? यस, ओके। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? यस, हाँ जी क्लियर है मैम। हाँ जी, हाँ जी क्लियर है मैम। ओके ओके, गुड गुड। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं मंजीत बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ, जैसे मतलब मेरा बेटा है, वो बहुत ज्यादा स्क्रीन देखता है, तो उससे स्क्रीन जैसे छुड़वानी है ज्यादा, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसकी स्क्रीन छुड़वानी है वो, और बाकी क्या काम करता है? मतलब स्टडी कर रहा है वो, 3rd क्लास में है, तो स्क्रीन अच्छा, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ओके 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 ओके। तो आप उसकी स्टडी पे फोकस करिए। ओके, कितने आवर्स स्टडी करता है दिन में वो? स्क्रीन की वजह से मतलब 1-2 घंटे तो ऐसे बैठता है, पर स्क्रीन की वजह से वो जबरदस्ती बिठाने वाला काम है, मतलब ज्यादा इरिटेट भी हो जाता है, स्क्रीन नहीं छोड़ता, कभी कुछ पकड़ लिया, कभी कुछ पकड़ लिया। ओके, एक तो पहले हम ये बात कहना बंद कर देंगे स्क्रीन नहीं छोड़ता। दूसरा, उसके बाद आप उसमें डिजायर्स में ये लिखिए कि आप उसको कितने घंटे पढ़ते हुए देखना चाहती हैं। ओके, ओके, ठीक है। राइट। और ओके, बाकी काम थैंक यू। उसके कितने घंटे आप चाहती हैं, इस पे फोकस नहीं ओके, करना है अब हमें। अब हमें ये देखना है कि हम बाकी के काम उससे कितने कितनी देर करवाना चाहते हैं। जैसे आप चाहती हैं ओके, दिन में 4 घंटे पढ़ाई करे, तो आप अपने डिजायर में लिखिए कि मेरा बेटा 4 घंटे पढ़े, 2 घंटे ओके, खेले, या 2 घंटे वटेवर जो भी उसकी हॉबीज हैं वो काम करे, ओके, आपके साथ बैठ के बात करे, आपके साथ लविंग उसका रिलेशन हो, आपसे खुल के बात करे। ओके, तो आप बाकी की सारी ओके, चीजें उसकी लिखते जाइए। इस पे बिल्कुल भी ओके, एनर्जी नहीं डालनी है, और ना ही इसको ये कहना है कि वो स्क्रीन नहीं छूटता। ओके, ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। यस, कोई और जानना चाह रहे हैं ड्रीम कैसे लिखना है हमें? यस, शेयर शेयर कीजिए, सो दैट पता चले कि आप लोगों ने, हाँ जी बोलिए, आप लोगों ने उसको ठीक से फ्रेम किया। एक शेयर कीजिए अपना ड्रीम, कोई भी। यस, हाँ जी बोलिए। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, मैं डॉक्टर सीमा। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब एक चीज शेयर करना चाह रही हूँ आपसे। हाँ जी, बताइए। हाँ रचना जी, मैंने शायद कल भी बताया था, आई एम डॉक्टर बाय प्रोफेशन। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं एक अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं पहले जैसे गायनी की प्रैक्टिस करती थी पूरे टाइम, हम्म, तो मैं कहीं ना कहीं मेरे को लगता था कि मुझे ये नहीं करनी है गायनी वाली प्रैक्टिस। मेरे हम्म, को ऐसा काम करना है जिसमें मेरा जॉब भी हो, मेरा मन भी लगे, और मेरा सोशल वर्क भी हो, मतलब हम्म, किसी की मैं हेल्प कर सकूं, इस हम्म, टाइप से लाइक। हम्म, तो समहाउ पता नहीं ये चलता था मेरे माइंड में। तो हम्म, समहाउ जहाँ पे हम थे वहां से छोड़ के हम लोग जयपुर शिफ्ट हुए, और मुझे एक ऐसा फील्ड मिला जो अभी अपकमिंग है,
पेलिएटिव केयर, आई डोंट नो आप लोग ने सुना है या नहीं सुना है। इसमें जो टर्मिनल कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको Okay. आप उनकी काउंसलिंग और उनका पेन रिलीफ करते हैं। Very good. तो नाउ आई एम डूइंग दिस जॉब, और मुझे इतना अच्छा, मतलब आई एम सो सेटिस्फाइड विद माय जॉब। तो मतलब मेरे को ये कल एक्सपीरियंस हुआ कि मैं हमेशा से चाहती थी ये, तो ये Yes. कैसे, मतलब वो कल मेरे को मालूम चला जब आपने बोला कि आप शिद्दत से किसी चीज को अगर चाहते हो तो कैसे मिली वो मुझे। तो देखिए आपने तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का एग्जाम्पल अपनी हाँ लाइफ में बिल्कुल देखी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे साथ हुआ है। तब पर रियलाइज मैंने कल किया कि मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मेरे को इस टाइप का कोई जॉब मिले जिसमें मैं सोशल वर्क भी करूं और मेरा मन भी लगे और जॉब भी हो। तो वो एग्जैक्टली दैट वाज दैट काइंड ऑफ जॉब जो मैं अभी कर रही हूँ। वेरी गुड, गुड। ये तो आपने देखिए अपनी लाइफ में मैजिक को अपनी फीलिंग्स में आप ले आए हैं, और ऐसे ही कई मैजिक हम अपनी लाइफ में अभी इन 28 डेज के अंदर ही देखने वाले हैं। सो आपने अपनी बाकी के डिजायर्स लिखी? यस, लिखी है मैंने। ओके, सो क्लियर है आपको किस तरीके से अपनी डिजायर डिफाइन करनी है? बिल्कुल। ओके, थैंक यू ओ, डॉक्टर सीमा, थैंक यू जी, थैंक यू, लव यू। ओ, यस, समवन वांट्स टू शेयर, अपने डिजायर्स शेयर कीजिए, उसको देख ले हम एक बारी कि कहीं हम कुछ शब्दों में हमारा कुछ गलत तो नहीं जा रहा है, हम ठीक से अपनी डिजायर डिफाइन कर पा रहे हैं। एक बात आपको और कहना चाहूंगी कि जब भी हम कोई डिजायर डिफाइन करें उसमें क्यों जरूर लिखें, कि मुझे ऐसा क्यों चाहिए, व्हाई। ओके, जैसे मुझे अपनी हेल्दी लेग्स चाहिए, व्हाई, बिकॉज मैं अपने घर के पास के पार्क में 10 चक्कर लगाना चाहती हूँ, या मैं पूरा यूरोप ढूंढना घूमना चाहती हूँ। तो ऐसी कोई उसके साथ ना क्यों लगाइए, क्योंकि क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, कि उसको कहाँ पे एडमिशन मिले या उसका उससे क्या करियर सामने उसका आए, तो उसका क्यों लिखना बहुत जरूरी है। ओके, तो जो भी आपने अपनी डिजायर्स लिखी हैं, अगर उसमें क्यों नहीं लगाए हैं तो आज उसके अंदर क्यों जरूर लगा दीजिएगा, कि मुझे ये चीज किस लिए चाहिए। ओके, और कोई भी डिजायर ऐसी मत लिखिएगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पेन नहीं चाहिए। ओके, इस तरीके की डिजायर्स प्लीज मत राइट कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स के पास नहीं शब्द नहीं पहुंचता है। ओके, अगर हम लिखते हैं ना मुझे बैक में पेन नहीं चाहिए, तो वो कैसे पहुंचता है कि मुझे बैक में पेन चाहिए। तो वो आपकी पेन जो है वो परसिस्ट करती रहती है, क्योंकि आप बार बार अपने शब्दों में वही चीज लाते रहते हो, और जो चीज हम शब्दों में लाते हैं वो हमारे विचारों में आती है, विचारों में जब आती है तो वाइब्रेशंस बनती हैं, और वाइब्रेशन जब बनती हैं तो वो यूनिवर्स के पास पहुंचती है, क्योंकि यूनिवर्स की लैंग्वेज ही वाइब्रेशन है, वो उन वाइब्रेशंस को कैच करता है। और जितनी हमारी फियर, डर, एंजाइटी, इन सब की वाइब्रेशन जब यूनिवर्स के पास जाती है, तो सेम वाइब्रेशन ही हमारे पास डर की, फियर की, एंजाइटी की, टेंशन की, नेगेटिव बोलते हैं हम, उतना ही नेगेटिव हमारे पास आता चला जाता है, आता चला जाता है। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या हम इसको यूनिवर्स, लॉ ऑफ यूनिवर्स, प्रकृति का नियम, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। ओके, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है हमें कहीं पुस्तकों में नहीं पढ़ाया गया, इसमें से इसीलिए हम सब लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैम,
Yes. Now it is clear. Yeah, ma'am. Yeah. Yes, madam. Actually, net. But Yes, ma'am. हाँ. your visual is coming deteriorated little. Yes. Okay. So हम कहाँ थे? कि अब हाँ, दो जैसा जगह दिख रहे हैं। 2 जगह दिख रहा है. ओके. एक आईफोन शीतल पे भी आपका शायद इमेज दिखता है और स्क्रीन जैसा, और आपका जो एक्चुअल है उसमें दिख रहा है। आई थिंक अब तो कहीं नहीं आना चाहिए. अब इज क्लियर. यस. क्लियर है। 2 जगह आ रहा है क्या? नहीं हाँ, नहीं, ठीक आ रहा है। नहीं। ठीक आ रहा है. हाँ, ठीक आ रहा है। शीतल पे भी आ रहा है। शीतल. हाँ, ये देख मैंने व्हाट्सएप पे डाला है। करती हूँ. नाउ इट्स क्लियर. अब ठीक है. नो मैडम। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है? मैडम अभी आपकी नहीं आ रही ठीक से बड़ी क्लियर फोटो। निशी गुप्ता जी का वीडियो ऑन है, आपने वीडियो स्टॉप कर लीजिए। निशी गुप्ता जी। दिव्या, इनका वीडियो स्टॉप कर दो जरा. दिव्या, आर यू ऑनलाइन? यस। ये इनका देखो जरा किसका वीडियो आ रहा है. वीडियो में आपके उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उनके मैंने म्यूट किया हुआ है निशी जी को। बट उनको ही रिक्वेस्ट कर यार, वीडियो अपना ऑफ करें अगर ऐसा बात हो रही है 2 जगह पे आ रहा है तो. अभी तो ठीक ही है। Coming perfect, ma'am. Now अभी it is परफेक्ट। perfect. Perfect. मैम आप अभी जो निशी मैम है ना, वो आईफोन शीतल पे उनका स्क्रीन दिख रहा है। ओके. हाँ, आईफोन शीतल पे उनका स्क्रीन दिख रहा है। So I'll leave and again I'll rejoin the meeting, maybe. ओके. हाँ, रचना मैम का बहुत इट्स छोटा आ परफेक्टली रहा है। फाइन, यू स्टार्ट। पूरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा रचना मैम का। ओके. जिसका ऐसे आ रहा है वो अपने आप को एक बार दोबारा से रिज्वाइन कर ले. वो मे बी एक्चुअली यहाँ पे नेट कनेक्शन चला गया ना एकदम, तो इस वजह से हो सकता है. नाउ अभी इट इज परफेक्ट है मैम। यस मैम। ओके. गुड. थैंक यू ऑल ऑफ यू cooperating me. ओके. थैंक यू दिव्या. ओके. सो हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की. क्या बात कर रहे थे कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा अट्रैक्ट करते हैं. आज हम जो कुछ भी हैं वो हमने ही अट्रैक्ट किया हुआ है. ओके. जो मेरा करियर है वो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए अट्रैक्ट किया हुआ था. दे वांट कि मैं टीचर बनूं, तो मैं आज टीचर हूँ. ओके. तो जैसा जो भी जो हमें लोग बहुत चाहते हैं ना, जो हमारी परवाह करते हैं और हमारे लिए दिल से जो दुआ मांगते हैं ना, वो दुआ भी हमारे पास आती है. वो कैसे आती है? क्योंकि वो लोग बार बार हमारे बारे में सोचते रहते हैं. लाइक मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि इसको हमें टीचर बनाना है. मतलब आई डोंट नो, मैं 9-10 इयर्स की थी और मैं ये शब्द सुनती थी मेरे पापा से कि इसको मेरे को टीचर बनाना है. और फाइनली मैं वो बनी. तो अब मुझे ये सब, पहले मेरे को भी नहीं पता था कि ये सब कैसे होता है, क्या होता है. जब मैंने भी ये फर्स्ट टाइम बुक जर्नी करी तो मुझे ये सब चीजें समझ में आने लगी कि अरे मैंने तो जब जो चाहा वो मेरे पास आता चला गया. और जैसा जैसा मैं चाहती चली गई वो उसी फॉर्म में आता गया. जहां जहां पर मेरा डर बड़ा हुआ था वहां पे मैंने डर को अट्रैक्ट किया और मेरी चीजें बिगड़ी वहां पर. उस डर की वजह से वो मेरी चीजें बिगड़ गई क्योंकि मैंने उस समय डर को अट्रैक्ट किया था. जहां पर मैंने चाहा कि मेरे बच्चे के साथ ये हो जाए या मेरे को ये चीज मिल जाए, वो चीज मुझे वैसी की वैसी ही मिलती रही. तो यहाँ पे आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम ग्रेटिट्यूड की दुनिया में अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं. देखिए, कल भी हमने पढ़ा बुक के अंदर कि हम ग्रेटिट्यूड कभी ना कैसे देते हैं. जैसे किसी ने हमें पानी का गिलास दे दिया, हम कह देते हैं थैंक यू. ओके. सिंपली वी से थैंक यू. किसी ने हमसे 2 मिनट बात कर ली तो हम कह देते हैं थैंक यू. ओके. क्या इतना कहना सफिशिएंट है?
तो राइटर ने कल हमें ये बात क्लियर कर दी थी कि हम ऐसे कभी कभी ओकेजन, जैसे किसी ने बर्थडे पे गिफ्ट दे दिया तो हमने कहा थैंक यू, ओके, हम ऐसे ऐसे कभी कभी किसी किसी ओकेजन पे जब थैंक यू बोलते हैं, ये सिर्फ थैंक यू जो है ये शब्दों का थैंक यू है। आज जो हम थैंक यू बोलने जा रहे हैं, आज जो हम ग्रेटिट्यूड करने जा रहे हैं, वो हमारी फीलिंग्स का ग्रेटिट्यूड है कि हमने उसको फीलिंग्स में कैसे लाना है। और ग्रेटिट्यूड फीलिंग्स में कब आएगा? जब वो पहले मेरे शब्दों में आएगा। अच्छा एक बात बताइए, दिन में आप लोग कितनी बारी थैंक यू बोलते हैं? आज सुबह से लेके अभी 5 बजे तक आप मुझे चेक करके बताइए, सब लोग अपना अपना, आपने कितनी बारी थैंक यू शब्द मुंह से बोला? यस यस, शेयर इट। At least 300 times. हाँ, At least 300 times. बोल चुकी हूँ। शीतल, ओके, शीतल आप पहले जर्नी कर चुके हैं ना? मैं उन लोगों से जानना चाह रही हूँ जिन्होंने, जो अभी इस जर्नी को जिन्होंने ज्वाइन किया है मैनी टाइम्स जिनोविया। ओके गुड। 5 to 6 times. 5 to, यस, जो नए लोग हैं, न्यू पार्टिसिपेंट है, मैं उनसे जानना चाह रही हूँ कि हमने आज सारे दिन में कितनी बारी थैंक यू शब्द बोला? 2 to 3 times, डॉक्टर सीमा, गुड। मंजू शर्मा आप तो काउंटलेस हैं वैसे भी। आई एम आस्किंग 5 to 7 times. हाँ, 6 to 7 times माधुरी लिख रही है, गुड, यस। और बताइए, आप देखिए अगर आज हमने इस चीज को चेक कर लिया ना तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी। बताइए किसने कितनी बारी आज दिन में थैंक यू बोला, जो हमारे न्यू पार्टिसिपेंट है, एल्यूमिनाई में से नहीं। मैम 5 to 7 times. ऋतु 5 बता to रहा है। 7 टाइम, ओके ओके। 1 to 10 times, 10 to 11 times सुनीता कोहली, ओके, यस। तो आपको लगता है इतना? यस, हाँ जी, हाँ बोलिए, यस 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 यस, बताइए। हेलो, हाँ जी, आगे बोलिए, आपकी हेलो वॉइस। मैम, 4 to 5 times. Gayatri 4 to here. 5, ओके, 4 to 5 times, ओके ओके ओके। मंजीत लिख रही है 30 to 40 times, गुड, वेरी गुड। तो देखिए हम लोगों को ये पता चल गया कि हम दिन में कितना शुक्रगुजार होते हैं। प्रीति लिख रही है 2 to 3 times, गुड गुड, बहुत अच्छी बात है, यस, ओके। 1 to 2 times उषा, ओके। देखिए क्या हमें जो इतना सब कुछ मिला हुआ है, उस इतना सब कुछ हमें मिला है, अभी हम जब ये लेसन अगला पढ़ेंगे ना तो हमारी आंखें खुल जाएंगी कि हमें कितनी ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं और हमने कितनों के लिए आज शुक्राना किया, कितनों के लिए आज शुक्राना किया। एक्सक्यूज मी मैम, मेरा मैसेज जो है वो निशी गुप्ता के पास प्राइवेटली जा रहा है। अच्छा, निशी गुप्ता के पास प्राइवेटली जा रहा है, सो व्हाट जी। आप एक बार सेटिंग ठीक कीजिए, चैट्स में ना एवरीवन कर दो। हाँ एवरीवन कर दो। उसमें ऑप्शन है क्या? Send to में निशी गुप्ता लिखा होगा, there you change it to everyone. Send to पे आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे you'll get. ओके, सो नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया, एयर, वाटर, सूर्य की एनर्जी, अन्न, जल, सब कुछ दिया है नेचर ने। और हम सब कह रहे हैं कि हमने 8 से 10 बारी शुक्राना किया, 2 से 3 बारी शुक्राना किया, 1 से 2 बारी शुक्राना किया। किसी ने अभी लिखा हमने तो 1 बारी भी अभी दिन में शुक्राना नहीं किया। देखिए कितना सब कुछ हमें मिलता जा रहा है नेचर से, और हम ये चीजें नेचर से रोज ले रहे हैं। बड़ी बात तो छोड़िए, एयर, वाटर, जिसके बिना आप अपनी कल्पना 1 मिनट भी नहीं कर सकते। सोचिए, और कितनी बारी दिन में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी आप एयर यूज कर रहे हैं अपने को जीवित रखने के लिए। क्या उतने शुक्राने हम लोगों ने किए?
क्या हमने उतनी ब्लेसिंग्स काउंट की अपनी लाइफ में? देखिए कितना है हमारे पास, अबंडेंस और अबंडेंस है हमारे पास। ओके, और हम कहाँ फंसे हैं? देखिए हम कहाँ अटके हुए हैं। हम अटके हुए हैं, मेरी माँ ने ऐसा कह दिया, मेरी सास ने ऐसा कह दिया, मेरे बच्चे ने ऐसा कह दिया, मेरे पति ने ऐसा कह दिया, मेरे फ्रेंड ने ऐसा कह दिया। देखिए देखिए कैसे कैसे हम कहाँ फंसे हैं। ओके, सो आज जो हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ब्यूटीफुल सेशन, प्रैक्टिकल सेशन, बहुत बढ़िया सेशन है हमारा। काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिने। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द शिकायत, शिकायत पे फोकस करने की बजाय हम कहाँ पे फोकस करें? अपनी नियामतों पे फोकस करें। सो हु विल रीड फॉर अस? कौन पढ़ेंगे हमारे लिए? यस, Shall I? मीनू। आप कौन? हाँ, कौन बोल रहे हैं? मीनू। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए, एक मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। यस, द बुक इज ऑन द स्क्रीन, सबको Yes, दिख रहा है? yes. ओके, देखिए आज से जो हम जर्नी शुरू कर रहे हैं, इट्स टोटली प्रैक्टिकल एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो असाइनमेंट हमें आज मिलेगी, उस असाइनमेंट को हमने बहुत शिद्दत से करना है। जो इसको शिद्दत से करेंगे, 100% करेंगे। अगर इसमें कहा है इस एक्सरसाइज को आपको लिख के करना है, तो आपको उसको लिख के करना है। देखिए यहाँ जो 1 घंटे का आप समय लगा रहे हैं, ये समय के साथ आप अपने जीवन की समस्याओं को खत्म करने के लिए लगा रहे हैं। आप सबने मुझसे पहले दिन कहा कि हमें पीस चाहिए, हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए, हमें अपनी जिंदगी में इन सब चीजों की जरूरत है। अगर मुझे अपनी जिंदगी में इन सब चीजों की जरूरत है, तो मुझे उन सब को पाने के लिए कहीं ना कहीं कमिटमेंट देनी पड़ेगी अपनी। वो कमिटमेंट आपने क्या देनी है? एक तो आपने सेशन टाइम से ज्वाइन करना है, दूसरा सेशन में इंटरेक्टिव रहना है, तीसरा आपकी जो भी असाइनमेंट है उनको शिद्दत से 100% दे करके करना है। और मैं इस बात का दावा देख करती हूँ, आपसे इस बात की का वायदा करती हूँ कि आपको अपने इन अगले 7-8 दिनों में ही ऐसे बहुत सारे मैजिक नजर आने लग जाएंगे। बिकॉज हम कौन सी एनर्जी यूनिवर्स को आज से देने वाले हैं? ग्रेटिट्यूड की एनर्जी, जो अभी अभी हमने शेयरिंग में देखा कि हम सिर्फ 1 बार 2 बार 10 बार या 15 बार दे देते हैं। ओके, दैट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट कि हम अपनी हैप्पीनेस को यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर सकें। ओके, तो हमें यूनिवर्स के पास हैप्पीनेस की एनर्जी को अपने पास लाने के लिए, अपने अंदर भरने के लिए ग्रेटिट्यूड की एनर्जी यूनिवर्स को देनी है, क्योंकि जो देंगे हम वही पाएंगे। देखिए कोई आपके लिए काम करता है, किसी ने आपने किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करी और उसने आपको उसका सॉल्यूशन बता दिया, आप कितने खुश होते हो उस समय, अरे मैं कहाँ इतनी बड़ी समस्या में फंसी हुई थी और इन्होंने मुझे सॉल्यूशन बता दिया। आप मन से हल्के हो जाते हो और उसके लिए शुक्राना कह देते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मेरी इस समस्या का समाधान मुझे दे दिया, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए जब आप ऐसा बोल रहे होते हो ना, तो आपके अंदर अपने आप ही एक हैप्पीनेस की वेव चलती है, अपने आप ही आप हैप्पीनेस की वेव को चलाते हो। ओके, और जब वो वाइब्रेशन यूनिवर्स के पास जाती है, तो यूनिवर्स आपको वही वाइब्रेशन रीसेंड करता है, राइट? तो हम कहते हैं कि हमने दिन में 2 बार 3 बार 10 बार शुक्राना भेजा, ग्रेटिट्यूड भेजा, तो देखिए हम फिर ना उतनी ही खुशी दिन में पा रहे होते हैं। जितनी बारी हम भेजते हैं, हम उतनी ही खुशी, उतनी ही सीमित खुशी हम पा रहे होते हैं। बट हम तो चाहते हैं हम सारा दिन खुशी में रहें, हम चाहते हैं हम सारा दिन पीसफुल रहें। तो रोंडा बर्न ने ये बुक लिखी और उन्होंने हमें अलग अलग तरीकों से
कि हम किस तरीके से शुक्रगुजार हो सकते हैं। हर दिन एक नया दिन आपके लिए आएगा, एक नया वे ग्रेटिट्यूड का आपके सामने खुलेगा। तो आज तक आपके पास जो भी नॉलेज का खजाना है, आई डोंट नो किसके पास कितना ट्रेजर है नॉलेज का, किसने कितना ज्ञान कहाँ से लिया हुआ है मुझे नहीं मालूम है। अपने उस ज्ञान को जो कि आपके दिमाग के अंदर है, कहीं से भी लिया, चाहे आपने पिछले जन्मों का ज्ञान है वो आपका, या अभी आप कहीं से कोई बुक पढ़ते हैं, या अभी आप किसी को फॉलो करते हैं, वो सब आप अपना उसी तरीके से चलता रहने दीजिए। उसके साथ आपने क्या करना है, कैसे शुक्राना करना है, वो सीखते जाइए और उसको अपनी प्रैक्टिस में लेते आइए। ओके, यानी आज जो आज तक आपके पास ज्ञान है, या मैं ऐसे कह दूं कि सृष्टि ज्ञान से भरी हुई है, ये किताब, ये बुक जो हम पढ़ रहे हैं, ये ज्ञान से भरी हुई है। आज हम सब उस ज्ञान को पाने की की बना रहे हैं, उस खजाने को पाने की चाबी बनाने जा रहे हैं। और वो चाबी किससे बननी है? वो चाबी हमारी ग्रेटिट्यूड की पावर से बननी है। जितनी हमारी ग्रेटिट्यूड की पावर ज्यादा होती चली जाएगी, उतने हम अपने अंदर के खजाने पाते चले जाएंगे। तो एक बात याद रखिएगा, ये यात्रा आपकी है, आपसे है, और आपके द्वारा ही की जाने वाली है। तो आज से हम दूसरों के लिए शिकायत करना, दूसरों पे उंगली उठाना, या ये मैंने नहीं किया, ये भी देखिए, जब हम कहते हैं ना ये मैंने नहीं किया, तो ये भी एक शिकायत की फॉर्म है। एक्सेप्टेड, अगर आपने कुछ किया है तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मेरे से कुछ हुआ है तो एक्सेप्टेड, यस हो गया, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ शुक्राना देना है, सिर्फ थैंक यू बोलना है। और कैसे बोलना है वो हम इस बुक के अंदर सीखेंगे। आई थिंक जो हमारे आज नए पार्टिसिपेंट्स भी कुछ ज्वाइन किए हैं, उन सबको क्लैरिटी होगी कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी ब्यूटीफुल जर्नी। अपना पहला दिन, हमारी मैजिक ट्रेन चल चुकी है और अभी वो हमारे फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे रुकेगी। वहां से ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कैसे करनी है उसको सीखेगी और फिर नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ चल पड़ेगी। तो फर्स्ट डे, अपनी नियामतें गिने, काउंट योर ब्लेसिंग्स। देखिए, विली नेल्सन ने बहुत अच्छी बात हमें बताई कि जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। देखिए, जब हमने अपनी ब्लेसिंग्स को काउंटिंग करनी शुरू की तो मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। ये हमारे जितने भी एल्यूमिनाई यहाँ पर हैं इसमें, इस ग्रुप में, उन सब ने इस चीज को महसूस किया है। यस एल्यूमिनाई, प्लीज स्पीक आउट, बताइए कि आपने इस चीज को फील किया है कि नहीं? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस। ओके, शीतल लिख रही है यस, गुड। सो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेटली। यस, सो रीडिंग स्टार्ट करेंगे। बी फोकस ऑन द बुक, सब लोग बुक पे फोकस करेंगे। अगर बीच में कहीं कुछ कनेक्शन क्रैक भी होता है तो आप लोगों ने अपनी रीडिंग साथ साथ करनी है। नीलम चावला लिख रही है यस। कौन पढ़ रहे थे यस? मीनू। हाँ, मीनू जस्ट। हेलो रचना मैम, आज मैं पढ़ना चाहती हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए पढ़िए, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं सरिता बोल रही हूँ। हाँ जी, आज मैं रीडिंग करना चाहती हूँ। बिल्कुल करिए, बिल्कुल। मीनू आप कल कर लीजिएगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, यस, हाँ जी, पढ़िए। हाँ जी, अपनी नियामतें गिने। आवाज आ रही है ना मैम? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, जब मैंने अपनी नियामतें गिननी शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन, जन्म 1933, गायक गीतकार। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है
आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारी अंदाज से बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थिति इस तरह से बदलने लगेगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। हाँ जी, एक मिनट इसका दूसरा पहलू, 1 मिनट होल्ड कीजिए। देखिए, आपको शायद अभी इस बात का एहसास नहीं होगा कि नियामतें गिननी क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब हम अपनी नियामतों को गिनते हैं तो हम और नियामतें अट्रैक्ट करते हैं। ओके, अगर मेरे पास धन की कमी है, पैसे कम है इस समय, और मैं हर समय यही बात कहती रहती हूँ, अरे मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, घर का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा, तो ये मैं नियामतें नहीं गिन रही, ये मैं अनजाने में शिकायत भेज रही हूँ। अब अगर मैंने ऐसी बात यूनिवर्स के सामने रख दी, तो मैं ऐसी ही बात अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगी, यानी मेरे पास धन की और कमी, पैसे की और कमी होती चली जाएगी, क्योंकि डेली ही मैं ये बात कह रही हूँ, अरे मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो इस चीज को खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ओके, तो क्या होगा, वो पैसों की कमी हमारे पास और बढ़ती चली जाएगी। पर जब मैं अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू कर देती हूँ, अगर आज मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं उन 100 रुपए के लिए शुक्राना करती हूँ, हे परमात्मा, हे यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मेरे पास 100 रुपए हैं। इन 100 रुपीज से मैं आज की रोटी सब्जी बना करके अपना और अपने परिवार का पेट भर सकती हूँ। परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आज 100 रुपया भी नहीं है। सो आई एम सो ब्लेस्ड। मैं तो कितनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास 100 रुपए हैं। देखिए, जब हम चीजों को इस दृष्टि से देखते हैं और उनके लिए अप्रिशिएट करते हैं और उनके लिए हम शुक्राना भेजते हैं, तो यूनिवर्स कहता है, वाह, मेरा बच्चा 100 रुपए के लिए शुक्राना भेज रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यूनिवर्स हमें थैंक यू बोलता है और कहता है स्टे हैप्पी। और हमें, क्योंकि हम उस 100 रुपए के लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो परमात्मा कहता है, ले मैं तेरे को और देता हूँ, और देता हूँ, और देता हूँ। और हम मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जितनी आज हमारे पास है, हम उसके लिए शुक्रगुजार हो जाते हैं। इसी तरीके से जो भी नौकरी मेरे पास आज है, चाहे वो मेरी पसंद की नहीं है, मैं अपनी नौकरी में जब जा रही हूँ तो खुश होकर के जा रही हूँ, उसको एंजॉय कर रही हूँ, उसके लिए शुक्राने भेज रही हूँ कि वाह, मेरे पास आज नौकरी है। इतने सारे ऐसे लोग हैं इस समय जिनकी जॉब नहीं है, और इस कोविड टाइम में बहुत सारे लोग जो हैं उनको जॉबलेस भी कर दिया गया है। सो मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ अपनी जॉब के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए, जब ये वाइब्रेशन और मेरे दिल से जाती हैं, जब दिल से मैं इनके लिए शुक्रगुजार हो जाती हूँ, तो परमात्मा कहते हैं, यूनिवर्स कहता है, वाओ, यू आर हैप्पी माय चाइल्ड। मेरा बच्चा बहुत खुश है। अब खुश है तो यूनिवर्स के पास वाइब्रेशन हैप्पीनेस की चली गई, और यूनिवर्स भी महक जाता है, चहक जाता है। वो कहता है, अच्छा, ये बच्चा खुश है, इसको और खुशी दो, इसको और खुशी दो। और देखिए, वो लाइन हमने पढ़ी है ना, कि जो जिस चीज के लिए कृतज्ञ होगा उसको और दी जाएगी। Am I audible? Say yes or no? Yes. नो मैम, मैम Yes, थोड़ा ma'am. सा स्लो आ रही है वॉइस। आप सुन पा रहे हैं मुझे?
वेरी लो, वेरी लो। सुनाई तो दे रहा है लेकिन बहुत आवाज ज्यादा धीरे आ रही है आवाज। कम आ रही है मैम आपकी। यस, हाँ जी, अब ठीक है मैम। नाउ इट्स परफेक्ट। ओके। इट्स ओके। सो देखिए, ब्लेसिंग्स देना, हाँ ब्लेसिंग्स काउंट करना कितना जरूरी है टू अट्रैक्ट द मोर ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ। और जैसे ही हम ब्लेसिंग देना शुरू करते हैं, हमारी प्रेजेंट सिचुएशन इस समय कैसी भी है, वो अपने आप परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। ओके, आगे बढ़िए। यस, इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार प्राप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उसमें भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती हैं। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। तो देखिए, अपनी जब हम मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर क्या है कि अपनी नियामतें गिनते। एक मिनट होल्ड कीजिए। देखिए, जब हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट नहीं कर रहे होते, राइट, तो हमारी एनर्जी कहाँ जा रही होती है? हमारी एनर्जी कहाँ जा रही होती है? कंप्लेंट्स में, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ होता है? कंप्लेंट्स में। हम बस की लाइन में भी खड़े हैं तो भी हम कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, बस नहीं आ रही, लाइन कितनी लंबी होती मैम, है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही? अब क्लियर है? It's coming. यस, और क्लियर है मैम, क्लियर है। ओके ओके ओके। तो देखिए, जब हम अपनी ब्लेसिंग्स के ऊपर फोकस नहीं करते ना, हम नियामतें ढूंढने में कोशिश नहीं करते, तो हमारे मुंह से शिकायतें ही हमेशा निकल रही होती हैं। आज गर्मी बहुत है, ओके, देखिए ये शिकायत चली गई। बस की लाइन में खड़े हैं तो बहुत लंबी लाइन है, बस नहीं आ रही है, कितनी प्रकार की शिकायतें। देखिए, आप सोचिए कितनी शिकायतों का पुलिंदा हमारे पास इकट्ठा हुआ होता है, जिसको हम बात कर रहे होते हैं। इवन हम पॉलिटिक्स को लेकर के बात कर रहे होते हैं, अरे उस लीडर ने ये कर दिया, उस लीडर ने वो कर दिया। देखिए, ये भी एक शिकायत है, हम शिकायतों के रूप में बात कर रहे होते हैं। जब हम इस तरीके से बात कर रहे होते हैं, शिकायतों के रूप में बात कर रहे होते हैं, तो जो नियामतें, जो ब्लेसिंग्स हमारे पास आ रही होती है ना, वो भी चली जाती है। क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है कि अगर आप एक शिकायत करते हैं तो आप अपनी 10 ब्लेसिंग्स लूज कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला याद करिए, ये फॉर्मूला याद रखिए कि 1 शिकायत इज इक्वल टू 10 ब्लेसिंग्स। और देखिए दिन में हम कितनी शिकायतें दर्ज करते हैं। एक दिन ना अच्छा, अब आज हम ना इस एक्सरसाइज को भी करेंगे। ओके, इस एक्सरसाइज को करेंगे कि हम एक दिन में कितनी शिकायतें करते हैं। नोट कीजिएगा, एक दिन आपने अगर इस चीज को नोट कर लिया ना कि कितनी शिकायतें करते हैं, और आपने अभी लिखा कि हम 8, 9, 10 बारी शुक्राना कहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो कहाँ जा रही हैं। आपकी जो नियामतें हैं, आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, वो सब कहाँ जा रही हैं? वो उन सब शिकायतों को न्यूट्रलाइज करने में ही जा रही है। अब देखिए, वो तो शिकायतें खत्म करने में ब्लेसिंग्स जा रही हैं, और हमें तो अबंडेंस चाहिए। अब अगर हमें अबंडेंस चाहिए तो यूनिवर्स के पास हैप्पीनेस भेजनी पड़ेगी।
ओके। और जब हैप्पीनेस भेजनी पड़ेगी तो कैसे भेजनी पड़ेगी? हमें अपने शुक्रानों की फ्रीक्वेंसी विद इंटेंसिटी दोनों को इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर किसी को लगता है कि उसने कोई शिकायत नहीं की अभी तक, या वो पूरे दिन में कोई शिकायत की बात नहीं बोलता है, तो इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। वो अपनी शुक्राने की पावर, ग्रेटिट्यूड की पावर को बढ़ाता जाएगा और अपनी तरफ अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस को क्रिएट करता चला जाएगा। ओके। तो राइटर कह रही है कि मैंने दोनों चीजों पे एक्सपेरिमेंट करके देखा है, दोनों चीजों पे एक्सपेरिमेंट करके देखा है। क्या दोनों चीजों पे एक्सपेरिमेंट करके देखा है? उसने अपनी कंप्लेंट्स भी काउंट की हैं और उसने अपनी नियामतें भी काउंट की हैं। जब उसने अपनी ब्लेसिंग्स काउंट की हैं तो उसने मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट किया है। कल के लेसन में भी उसने, राइटर ने बताया था कि 6-7 साल पहले उसके पास कुछ भी नहीं था और एक वो बहुत ही साधारण सी जिंदगी जी रही थी। और जब उन्होंने कृतज्ञता की प्रैक्टिस शुरू की, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू की, तो ऑल ऑफ अ सडन उनकी लाइफ जो है वो चेंज होना शुरू हो गई और उन्होंने अपनी तरफ अबंडेंस को अट्रैक्ट किया, समृद्धि को अट्रैक्ट किया। मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर ये है कि अपनी नियामतें गिनते समय उनकी गिनती भूल जाएं। तो रादर सारा दिन मैं इस बात पे फोकस करूं कि उसने मेरे लिए ये नहीं किया, राइट, ओके, उस पे फोकस करने की बजाय मैं ये गिनूं कि मेरे पास एक दिन में कितनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और जब मैं ब्लेसिंग्स लिख रही हूँ या उन ब्लेसिंग्स को देख रही हूँ, वो उनकी गिनती भूल जाऊं। मैं इतनी ब्लेसिंग्स मैं एक दिन के अंदर अपने लाइफ में महसूस करूं, उनको बोलूं कि मेरे पास तो ये चीज है, मेरे पास ये चीज है। देखिए अपने चारों तरफ, जिस भी रूम में आप बैठे हैं, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ थिंग होंगी जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हो। ये फोन, ये वाईफाई कनेक्शन, आप जिस चेयर पे बैठे हैं, आपके सामने टेबल होगी, वॉल क्लॉक होगी, ट्यूबलाइट होगी, आपकी अलमीरा, आपकी बेडशीट, व्हाटएवर यू हैव, राइट, आपकी स्वयं की बॉडी जिसमें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ब्लेसिंग्स निकाल सकते हैं आप, थाउजेंड्स ऑफ ब्लेसिंग्स। जब हम अपनी ब्लेसिंग्स पे ध्यान देते हैं तो हमारी एनर्जी किस तरफ जाती है? ब्लेसिंग्स की तरफ जाती है, एंड इट विल क्रिएट द वाइब्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। ओके, सो आज से सब लोग कमिटेड हो जाइए, ये वायदा कीजिए, अपने आप से वायदा कीजिए कि आज से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करेंगे। क्या काम करेंगे? हम अपनी ब्लेसिंग्स ढूंढने में अपनी एनर्जी को फोकस करेंगे। Wow, I have a phone. Wow, I have this chair to sit. Wow, I have this glass for drinking the water. Oh, I have a water to drink. Oh, I have a air to breathe. मैं जीवित रह पा रही हूँ इनके साथ, ये मेरे पास इतना abundance में है। I'm so grateful for the universe. Thank you, thank you, thank you. Count your endless blessings you have. Don't focus कि आपके पास जो नहीं है। इसीलिए हमने कल डिजायर में भी ये कहा, वो लिखना जो आपको चाहिए। ओके, सो आज से फोकस कहाँ, एनर्जी का फ्लो कहाँ पे? ओनली एंड ओनली ऑन द ब्लेसिंग्स। सारा दिन मुझे क्या करना है? मुझे तो अपनी नियामतें ढूंढनी है। जो यूनिवर्स ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, उन ब्लेसिंग्स को खोजना है मेरे को। हाँ जी, आगे पढ़िए। हाँ जी, पेज थोड़ा ऊपर चला। अब ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पे टाइप कर सकते हैं या किसी खास तरह की पुस्तिका, जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण ही एक जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को और अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। आपकी सूची वॉइस लिखने क्रैक के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। प्लीज होल्ड सचमुच कीजिए। खुश नसीब हूँ कि मेरे पास डैश है, क्योंकि प्लीज होल्ड कीजिए, प्लीज होल्ड कीजिए। एक तो आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, उसको अपना कनेक्शन चेक कीजिए जरा। देखिए क्या करना है हमें सुबह उठते ही सबसे पहला काम, देखिए इसको हमें अपनी लाइफ में लाना ही लाना है। सबसे पहले सुबह उठते ही आपने अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है। ओके, और ब्लेसिंग्स काउंट करनी है। आपने अपना एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बना लेना है आज से। उस कॉपी पे लिख दीजिए माय ग्रेटिट्यूड बुक, माय ग्रेटिट्यूड जर्नल। ओके, और सबसे पहले उस कॉपी का शुक्राना कर दीजिए, उस जर्नल का शुक्राना कर दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई हैव दिस जर्नल, जिसमें मैं अपने सारे ग्रेटिट्यूड लिखने जा रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और एक बात का आपने और ध्यान रखना है कि जब भी आप थैंक यू बोलें तो आप उसका किस वजह से थैंक यू बोल रहे हैं, उसका कारण, क्यों आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं, व्हाई यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग, वो लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम क्यों में चले जाते हैं तो हमारे अंदर उस ग्रेटिट्यूड का एहसास आना शुरू हो जाता है। जैसे अभी मैंने बोला कि हम उस बुक के लिए, अपनी ग्रेटिट्यूड बुक के लिए जो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए हम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, वाई वाई, बिकॉज उस बुक में मैं अपने ब्यूटीफुल ग्रेटिट्यूड्स, अपनी ब्लेसिंग्स लिख रही हूँ। वो बुक है तो मेरे पास वो लिखने की जगह है जहां पे मुझे अपने ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। हैव द फीलिंग फॉर दैट बुक, उस बुक के लिए कंप्लीट फीलिंग। देखिए कितना अच्छा आज से आप अपना काम शुरू करने जा रहे हैं कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को शब्दों में लिखने जा रहे हैं। इससे महानतम कार्य कोई हो नहीं सकता कि यूनिवर्स ने हमें इतना कुछ दिया और आज हम अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हैं यूनिवर्स को थैंक यू कहने के लिए, जो जो ब्लेसिंग्स उसने मुझे दी हैं। Don't think of the big or small or the medium size of the blessings. Just think जो भी चीज है आपके पास, आप उसके लिए blessed हो, and why you are blessed, उसका रीजन लिखना है। और उसको हम इन 4 तरीकों से लिखेंगे। मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास डैश है, क्योंकि और क्यों। अब क्या है, I have this glass, थैंक यू फॉर दिस ग्लास, वाई, बिकॉज इससे मैं पानी पी पा रही हूँ, इसमें मैं दूध पी पा रही हूँ, इसमें मैं चाय पी पा रही हूँ। थैंक यू फॉर द ग्लास, राइट। मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि और क्यों। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि और क्यों। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि और क्यों। मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ, आप लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन किया, क्योंकि आपको इससे बहुत खुशी मिलने वाली है। देखिए जैसे ही हम क्यों लगा देते हैं, अपने आप ही शुक्राने का एहसास, अपने आप ही ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हमारे अंदर आती चली जाती है।
तो आज हमने क्या करना है, हमने अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में अपनी 10 नियामतें गिननी है और उनको इस तरीके से लिखना है अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में। ओके, यस, नियामतों में सब चीजें आएंगी, एवरीथिंग एवरीथिंग, सब कुछ गिन सकते हैं। अभी हम आगे एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं। ओके, और जब हमने लास्ट टाइम इस एक्सरसाइज को किया था लास्ट सेशन में, तो हमने इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा शेप चेंज किया था। हमने क्या किया था कि हमने यूनिवर्स को डेली एक खूबसूरत सा लेटर लिखा था। उस लेटर के अंदर यूनिवर्स को हमने 10 ब्लेसिंग्स जो यूनिवर्स से हमें मिली, उन 10 ब्लेसिंग्स के लिए हमने शुक्राना शुक्राना शुक्राना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू किया था। तो बोथ दी वेज, दोनों तरीकों से आप जो भी तरीका अपने लिए सही समझे, आप डेली एक यूनिवर्स को लेटर लिखिए। देखिए, उससे एक फीलिंग, लेटर लिखने की फीलिंग का अलग ही मजा है। ओके, और आप चाहें तो 1 2 3 4 10 तक आप ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं। देखिए, 10 तो मिनिमम आपको लिखनी ही लिखनी है। और जैसा कि अभी उस ऊपर हमने पढ़ा, मार्ट बाय डी बैबकॉक ने लिखा कि जब आप अपनी नियामतें गिने तो उस समय उनकी गिनती भूल जाएं। तो जो जितना गुड़ डालेगा उसको उतना ही मीठा इस जर्नी में मिलने वाला है। ओके, सो काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कीजिए। मिनिमम 10 आपने रोज लिखनी है, कंप्लीट जर्नी तक डेली। और ये काम आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपने अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है। हाँ जी, आगे पढ़िए। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद, हाँ जी, आर यू ऑनलाइन? मैम मैं पढ़ूं अगर नहीं है वो ऑनलाइन? हाँ जी, आप पढ़िए। अपनी 10 नियामतों की, अच्छा है, हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए। ठीक है पढ़िए। हाँ जी, पढ़िए। आवाज आ रही है मैम आपको? हाँ, आ रही है। आपकी वॉइस ना क्रैक हो रही है बीच बीच में। आप नेटवर्क कनेक्शन चेक कीजिए अपना, वो फिर थोड़ा सा सबको डिस्टर्ब हो रहा है। अभी कौन सेकंड किसने स्टार्ट किया था? नेम योर सेल्फ। ठीक है साक्षी। हाँ जी, मैम स्टार्ट करूं? हाँ जी, अपनी 10 नियामतों की सूची ठीक बनाएं। है। हाँ मैम, अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। तो जब आपकी 10 की लिस्ट रेडी हो जाए तो हर नियामत को, हर ब्लेसिंग्स को फिर से एक बार पढ़िए और फिर से हर ब्लेसिंग के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद 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 दिल से कहिए। हाँ जी, आगे पढ़िए। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई, आप जिस भी गॉड में बिलीव करते हैं, जिस भी एनर्जी में बिलीव करते हैं, आप जब ये नियामतें लिखें तो अपनी एनर्जी को उस तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। अगर आप जिस भी गॉड, गॉडेस, सूर्य, जिसको भी आप अपनी एनर्जी का स्वरूप मानते हैं, आप अपनी
एनर्जी को उस दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। हाँ जी। वे सारी अच्छाई, यहाँ से नहीं था ना, इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जिन आँखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। तो देखिए कितनी सारी चीजें मिल गई हमें शुक्राने के लिए। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। खोजिए और उनके लिए बी ग्रेटफुल फॉर, उन सब चीजों के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। थिंक ऑफ योर पावरफुल ब्रेन। देखिए सारे शरीर को चला रहा है बिना कुछ कहे। मेरे उसको कुछ कहती नहीं कि वो मेरे हाथों से काम करवाए, मेरे पैरों से काम करवाए, पर वो सब करवा रहा है। मेरा हाथ जैसे ही गर्म चीज की तरफ जाता है वो मेरे हाथ को वहां से हटाता है। रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए पावर ऑफ द ब्रेन, कितना शुक्रगुजार होना चाहिए उस ब्रेन का। थिंक 1000 ब्लेसिंग्स, 1000 एंड मोर देन 1000 ब्लेसिंग्स तो मेरे ब्रेन की ही हैं। सो count your blessings, be thankful for each and everything, think why that thing is important for you। जैसे ही आप उस थिंग में इम्पोर्टेंस ढूंढेंगे, आप अपने आप ही उस चीज के लिए नतमस्तक हो जाएंगे कि वाओ वाओ, माय ब्यूटीफुल, माय स्ट्रॉन्ग, माय हेल्दी ब्रेन, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू। सारा दिन जब से पैदा हुई हूँ तब से अब तक मेरी
सारी सोचने समझने, मेरे से काम करवाने, मेरी सेंसेस भी किसकी वजह से चल रही हैं? मेरे ब्रेन की वजह से वर्क कर रही है। So thank you, thank you, thank you for my lovely brain. I'm so grateful. Thank you, universe. Thank you, universe, for giving me such a healthy brain. Thank you, thank you, thank you. See the feeling and be grateful for it. इसी तरीके से आपने रोज अपनी 10 नियामतें ढूंढनी है और आप उनके लिए क्यों शुक्रगुजार हैं, उनका दिल से शुक्राना कीजिए। और देखिए यहाँ पे हम कहाँ कहाँ और भी हमारे पास ग्रेटिट्यूड के टॉपिक्स हैं। आर हेल्थ एंड आर बॉडी, हमारा काम, हमारी सक्सेस, मनी, धन, रिलेशनशिप, संबंध, अनुराग, खुशी, हैप्पीनेस, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, और एनी फिजिकल एसेट्स एंड सर्विसेज। और इसके अलावा आप अपनी चॉइस का कोई भी टॉपिक चुन सकते हैं जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। देखिए कितने शुक्रानों की लिस्ट है हमारे पास। नाउ थिंक, क्या आज हमने इन सब चीजों के लिए शुक्राना दिया? हाँ जी, हाँ आगे बढ़िए अपनी नियामतें हाँ गिनने के मैम, बाद। हाँ जी, पर मैम वो ऊपर चला गया, आपको थोड़ा सा नीचे करना अब पड़ेगा। ठीक है बेटा? नहीं, थोड़ा और नीचे आइए। नाउ इट्स ओके। और ओके, और नीचे, और नीचे। यहाँ से पढ़ो आप अपनी नियामतें गिनने के बाद। अच्छा, यहाँ से पढ़ूं? ठीक है। हाँ, वो एक्चुअली जो ये हिंदी में ये सब पढ़ना था ना मैम, कि ग्रैटिट्यूड किसके लिए, ये सब नहीं पढ़ा था। वो मैंने तो बता दिया सब। अच्छा ठीक। हाँ जी, हाँ, अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतना ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतना ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। देखिए जब आप अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे होंगे, राइट, या यूनिवर्स को प्यारा सा खत लिख रहे होंगे ब्लेसिंग्स का कि क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में, तो आपको अपने अंदर एक खुशी का एहसास मिलेगा। हो सकता है किसी दिन ये खुशी का एहसास बहुत जल्दी आ जाए और हो सकता है किसी दिन इसमें थोड़ा समय लगे, क्योंकि हर दिन एक नया दिन है, तो हर दिन एक नया एहसास मेरे पास होगा। ओके, और जब आप क्यों ढूंढ करके शुक्राना लिखेंगे ना, आपको कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्स के पास मेरे शुक्राने पहुंच गए हैं? जब आप अपने अंदर से मन को हल्का महसूस करेंगे, जब आप अपने अंदर से मन में एक वेव दौड़ते हुए देखेंगे हैप्पीनेस की, आप कहेंगे वाओ आई एम सो हैप्पी, सो लाइट आफ्टर राइटिंग अ लेटर टू अ यूनिवर्स, एंड इट्स an amazing experience. Someone will share अपना एक्सपीरियंस लेटर लिखने का? Yes, from the alumni. Yes, कोई शेयर करेंगे अपना लेटर लिखने का एक्सपीरियंस? हाँ जी मैम, समिता बोल हाँ रही हूँ। जी, हाँ बताइए। मैम, यूनिवर्स को लेटर लिखने का आइडिया ही इतना मतलब इमोशनल है। जब स्टार्ट किया था तो ऐसे बिल्कुल कनेक्टेड फील होने लगा था। डेली मतलब फील के साथ जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करके थैंक यू बोलते हैं यूनिवर्स को थ्रू अ लेटर, तो मतलब आंसू ना आए ऐसा हुआ नहीं कभी भी। तो वो एक चलता ही जा रहा है और ऑलमोस्ट 1 मंथ से भी ज्यादा हो गया है कि मतलब एक भी दिन मिस नहीं कर पाते ऐसे लगता है कनेक्टेड है हमेशा गॉड से।
वो सुबह उठते ही लगता है अरे मेरे को सबसे उठ के पहले अपने यूनिवर्स को लेटर लिखना है। वाओ वाओ माय लवली यूनिवर्स। और मैं जब लेटर लिखती हूँ ना, मैं यही लिखती हूँ, वाओ माय डियर एंड डियरेस्ट यूनिवर्स, आई लव यू लव यू लव यू। एंड देन आई स्टार्ट राइटिंग माय ग्रेटिट्यूड्स। यूनिवर्स, आज आपने मेरे को ये चीज दी, थैंक यू फॉर इट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आज से ये ब्यूटीफुल काम आप सब लोग शुरू करने जा रहे हैं। पूरा पूरा शिद्दत से कीजिएगा इसको। हाँ जी, आगे बढ़िए। जादुई स्मरण। आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। हाँ जी, देखिए दिस इज टुडेज एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आज हम पढ़ रहे हैं, इसको पढ़िए और इसी तरीके से आपने अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल को बनाना शुरू करना है। हाँ जी, पढ़ दीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। पहला, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। दूसरा, यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तीसरा, अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। पांचवा, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। सो दिस इज आवर टुडेज एक्सरसाइज जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। योर गुड नेम, हु इज रीडिंग? साक्षी। साक्षी। और आपसे पहले कौन पढ़ रहे थे? सरिता शायद मैम। सरिता। सरिता और साक्षी, आप दोनों का बहुत 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 शुक्राना काउंट योर ब्लेसिंग्स का चैप्टर पढ़ने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू। ओके, सो एक्सरसाइज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस मैम। यस। किसी को क्लियर नहीं है तो पूछिए। वेरी सिंपल एक्सरसाइज। यस, ओके, यस। साक्षी लिख रही है यस। ओके, सो आज से हम बहुत बढ़िया जर्नी पे चल चुके हैं और आज से ही हमारी लाइफ में आप देखेंगे कि मैजिक्स आने शुरू हो जाएंगे जो इस जर्नी को शिद्दत से करेंगे। शिद्दत से मतलब 100% दे करके करेंगे। ओके, इन्वेस्ट योर टाइम। अपने समय को इन्वेस्ट कीजिए इस जर्नी में, राइट? अगर आप ये चाहते हैं कि आपका फ्यूचर ब्यूटीफुल हो जाए, आप चाहते हैं आपका फ्यूचर अबंडेंस से भर जाए, आप ऐसे कहे मुझे ये काम करना है और वो चुटकियों में हो जाए, राइट? उसके लिए हमें आज थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। और देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये बुक ना फीलिंग्स की है। सो पुट योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स डाल दीजिए। जितना फीलिंग्स हम अपने ग्रेटिट्यूड में डालेंगे, और सच में हम हर चीज के लिए बहुत बहुत शुक्राने में है, बहुत शुक्राने में है। आज हम घर में बैठे हैं सब लोग, देखिए हम कितने शुक्रगुजार हैं कि हमारे सिर के ऊपर छत है। सर्दी गर्मी बरसात सबसे हमें बचा रही है, सेफ रख रही है। कुछ लोग देखिए सड़कों पर सोए हुए हैं। कितने सालों से आप एक घर में रह रहे होंगे, सोचिए क्या उतने सालों का भी आपने एक बारी शुक्राना किया? थिंक ऑफ इट, थिंक ऑफ इट। ओके, सो ब्यूटीफुल एंड वाओ सेशन, बहुत अच्छा सेशन। और सेशन लीव करने से पहले आज का प्रैक्टिकल वर्क कि सभी एक एक ग्रेटिट्यूड यहाँ पर बोल करके जाएंगे। आपके सामने जो कुछ भी है उसको बोलेंगे। 4-5 क्लियर करने। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, क्या पूछना चाह रहे हैं? यस,
एक्सरसाइज के लिए पूछना चाह रहे हैं? मैम आपका शुक्रिया जो आप हमें इतना बता रहे हैं सबसे पहले तो, क्योंकि अभी तक हम अनजान ही थे, पता ही नहीं था कि इतना सब भी है कुछ। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और इस फोन का और नेट का जो हमें ये आप घर बैठे भी सब कुछ मिल रहा है। यस, आपको घर बैठे सब कुछ मिल रहा है। थैंक यू। सो वी आर हाँ सो जी, ग्रेटफुल फॉर इट, है ना? हम कितने शुक्रगुजार हैं इस चीज शुक्रगुजार हैं कि घर बैठे ही कुछ भी नहीं Yes. करना और घर बैठे हमें मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल। घर बैठे हम अपनी हैप्पीनेस का सीड सो कर दिया हमने आज, हाँ राइट? जी, बस ऐसे मन करता था ऐसा कुछ चाहिए, वो मिल गया। बिल्कुल, थैंक यू। राइट, तो आज हमने सीड सो किया है हमने अपनी हैप्पीनेस का। ओके, सो आज सब खुश होइए इस बात पे, स्टे हैप्पी। यस मैम, यस मैम। देखिए, ये जर्नी हमारी हैप्पीनेस की जर्नी है। एवरी डे यू आर सपोज टू बी हैप्पी। आपको हैप्पी रहना है। अगर आपका मूड ऑफ होता है ना, तो जो चीज आपको हैप्पी रखती है आप वो करिए। लाइक आपको गाना सुनना अच्छा लगता है तो गाना सुनिए, आपको कॉमेडी सीरियल देखना अच्छा लगता है तो कॉमेडी सीरियल देखिए, आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो खाना बनाइए, बट स्टे इन हैप्पी मूड। ओके, कुछ भी करके अपनी खुशी को फिजिकली अभी हम अपने अंदर तो उतार रहे हैं, वो तो अभी 27-28 दिनों में पूरी उतरने वाली है हमारे अंदर। ओके, बट हमें कैसे हम जल्दी से अपनी हैप्पीनेस में आ जाए। ओके, जरा सा, क्योंकि अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है ना, अभी तो पिछले वाले भी सीड सारे मेरे पास पड़े हुए हैं, पिछले वाले ट्री भी सारे मेरे पास हैं, राइट? बट अब मैंने आज से जो नया ट्री लगाया है, उस ट्री के ऊपर मुझे खाद पानी, किस चीज का खाद पानी मेरा क्या है यहाँ पे? इट्स ओनली अ ग्रेटिट्यूड एंड हैप्पीनेस। उस ट्री के ऊपर मुझे खुश होकर के ग्रेटिट्यूड देना है, राइट? उसमें ढूंढना है कि मैं उस चीज के लिए क्यों क्यों ग्रेटफुल हूँ। देखिए, अपने आप हैप्पीनेस चेहरे पे आ जाएगी। ओके, तो जरा सा भी कुछ हो तो शुक्राने ढूंढने शुरू कर दीजिए। ओके, सो अब सब एक एक ग्रेटिट्यूड भेजेंगे और उसी तरीके से बोलेंगे या लिखेंगे जैसा कि आपको बुक में बताया है। और जब सब अपने आज के 10 ग्रेटिट्यूड्स लिख लेंगे, ओके, तो कल से मॉर्निंग में उठ के लिखना शुरू करेंगे। आज तो अभी लिखेंगे क्योंकि हमारा सेशन इवनिंग में हो रहा है, तो आज अभी लिखेंगे। आज का एक लेटर यूनिवर्स को आज ही भेजेंगे, पोस्ट करेंगे यूनिवर्स को, राइट? और कल मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहला लेटर यूनिवर्स को, देखिए हमारा सब कॉन्शियस माइंड, साइंस समझ लीजिए इस चीज की कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस चीज के पीछे क्या साइंस है। हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है, जब हम उठते हैं उसके 1 घंटे तक बहुत एक्टिव रहता है, और उस समय जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी सीड डालते हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। और आज से सुबह जब आप उठें, उस 1 घंटे के अंदर आप ग्रेटिट्यूड ही दें, बजाय इसके सुबह उठते ही अपना फोन उठाएं, फोन पे कुछ चेक करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, टीवी देखें। उस सुबह के 1 घंटे में प्लीज थोड़े दिन के लिए, इस 30 डेज की जर्नी के लिए अपने आप से ये भी कमिटमेंट करते हैं कि सबसे पहले उठ के मुझे अपना शुक्राना 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 लिखना है। ओके, सो प्लीज स्टार्ट दिस जर्नी, ब्यूटीफुल जर्नी। और आज आप सब लोगों ने एक काम और भी करके रखना है कि जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसकी रीडिंग सबने घर में लगानी है। और एक इस तरीके का स्टोन देख लीजिए, इस तरीके का स्टोन सबको दिख रहा है? यस मैम। यस, ऐसा एक स्टोन सबने ढूंढ लेना है। ओके, अंजू कथूरिया लिख रही है, टुडे इज माय डॉटर्स बर्थडे। ओह वाओ अंजू, मेनी कांग्रेचुलेशंस, मेनी कांग्रेचुलेशंस। मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत प्यार। ओके, सो ये इस तरीके का स्टोन आपने ढूंढना है। क्या करना है इसके साथ फिर हम देखते हैं। ओके, सो thank you all for attending this beautiful session.
amazing session and wow session. Now send your gratitudes. अपने gratitude send करने के बाद ही आप लोग session leave करेंगे और please be in session at 4:50. ओके और आज का जब आप लेटर लिख लेंगे तो लेटर आपने लिख लिया इसका मैसेज मेरे पास ग्रुप में जरूर भेजेंगे. ओके यस सेंड द ग्रेटिट्यूड्स. अपने ग्रेटिट्यूड्स भेजिए, अनम्यूट कीजिए और ग्रेटिट्यूड्स भेजिए. आई एम ग्रेटफुल टू यू मैम फॉर टुडेज ऑसम सेशन. थैंक यू. लव यू शीतल. लव यू. Yes. I'm grateful, ma'am, that I'm able to Divya attend the here. session again. Yeah. Thank you. Love you. Hanji I'm Divya. truly blessed to be a teacher as I get so much love and respect from the society and my salary provides for all my comforts. Yes. Be Thank you, thankful. thank you, thank you. Love you. Love you always. I'm glad to attend this session for third time. Thank you. Thank you. Wow. Thank you, ma'am. Thank you. I attend the second time, ma'am. Palak बोल रही हूँ. Thank you, madam. Thank you, madam. Love you all. Love you all. Love Thank you you, all. ma'am. Thank you. Second time attend करने के लिए और जिंदगी को समझने के लिए. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yes. Ma'am. Yes, Hanji, bolo. I'm so much grateful that I'm attending this lecture with all positivity. I mean, after attending 2-3 sessions, I feel the positivity all around. Where I was being negative, I am starting, like, no, positive. So I'm thankful for that. Okay. Stay happy and always be positive. Okay. I'm blessed to be a part of this journey. Wow. Thank you. I'm glad. I'm really thank you for being part of this journey. It's only because of you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you. सब अपनी एक blessings भेजिए. Yes. Thank you. Love you, ma'am. Love you. Love you always. Always love you. Madam, love you. Okay. Okay. अपने invite कीजिए अपने family and friends को. ओके जो आप हैप्पीनेस ले रहे हैं वो सबको बांटिए. देखिए जितना हम हैप्पीनेस बांटेंगे ना उतनी हमारे पास लौट करके आने वाली है. ओके सो थैंक Hello, यू. ma'am. थैंक यू. यस हाँ जी बोलिए. ऐसे ही सोच रही थी अभी that we are taught to say सूर्य नमस्कार. सुबह उठ करके सूर्य को जल दें और उसको नमस्कार करें और तुलसी को दें और तुलसी को नमस्कार करें. और पानी को हम तभी नमस्कार करते हैं जब हम किसी रिवर पे जाते हैं, पूजा करते हैं, फेस्टिवल होता है तो जाकर के हम पानी को नमस्कार करते हैं. बट रियली नेवर थॉट कि हवा को भी नमस्कार करना चाहिए, पानी को भी नमस्कार करना चाहिए, which we have discussed today. Yes. This is so wonderful and I think this should be taught to our children from the beginning only. जैसे ही वो संभालते हैं हमें उनको मतलब हम आज सीख रहे हैं लेकिन ये बात तो सच में. आपकी वॉइस चली गई है. यस कौन बात कर रहे थे? आपकी वॉइस नहीं आ रही. ये उनको आपकी वॉइस कट गई बीच में. हाँ जी. हाँ वो बीच में कॉल आ गई थी. तो ये कितना जरूरी है ये चीज. रियली अभी जब आप समझा रहे थे तो आई वाज गिविंग इट अ डीप थॉट कि ये चीजें कभी सोची नहीं कि ये सब करना कितना जरूरी है. एक ऐसे ही मैसेज इफ आई एम नॉट गेटिंग आई मीन यू आर नॉट गेटिंग लेट आई वुड लाइक टू शेयर. यस यस यू विल. पिछले दिनों एक मैसेज वायरल हो रहा था व्हाट्सएप पे ये जब से ये कोरोना आया कि एक बंदा एडमिट था, उसको वेंटिलेटर पे डाला गया, 3 दिन बाद उसको कितने लाखों का बिल आया एंड ही स्टार्टेड क्राइंग. तो उसने लोगों डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आप नहीं दे सकते तो इट्स ओके, रोने की बात नहीं है कोई. तो उन्होंने कहा नो आई कैन पे इट. बट मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इतनी जिंदगी हो गई, भगवान की दी हुई हवा को मैं कब से कंज्यूम कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ और मैंने आज तक उसका शुक्राना तक नहीं किया. पैसे तो देना बहुत दूर की बात है, तो वेंटिलेटर के लिए तुमने इतने लाखों का बिल बना दिया. तो सच में ये चीजें कितनी इम्पोर्टेंट हैं. कैन यू लिसन टू मी?
यस हाँ, तो मतलब ऐसे ही अभी आपके समझाने से या इसको डिस्कस करने से आई रियली थैंक गॉड, थैंक टू यूनिवर्स फॉर प्रोवाइडिंग सच अ ब्यूटीफुल things, air, water, light, which are so necessary for us, and so many, so many things. Of course, we will write it. yes Thank you. Hello. आपको सुन नहीं पा रहे हैं हम बिल्कुल भी, आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक? हाँ, मैं अभी आ रही है आपकी Say yes आवाज। or no? Yes, yes. Someone will say yes or no? Yes, ma'am. आपकी आवाज शायद नहीं आ आपको रही मेरे तक। Yes, आ रही है आपकी आवाज मैम। आ रही है। अब आ रही है आवाज? ओके हाँ आ रही है। हाँ जी, अभी जो शेयरिंग कर रहे थे हमने लास्ट सेशन में भी इस शेयरिंग को लिया था। गुड, अच्छा एक हमारे लिए ओके बहुत अच्छा लेसन है, राइट, कि हमें कितना एयर के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। एक एक श्वास मेरी एयर से ही चल रही है। हेलो हेलो यस, एम आई ऑडिबल? मैम आवाज ना दूर चली जाती है एक्चुअली। Yes, you're audible. यस Yeah, ma'am, you're audible. हाँ जी, नाउ आई एम ऑडिबल। यस हाँ जी, बताइए क्या शेयर कर रहे थे? हम कह रहे थे हमारी श्वास, एक एक श्वास का शुक्राना। ओके, तभी हम यस जीवित हैं। हाँ जी मैम। सम कॉल इज कमिंग एंड माय कनेक्शन जो है वो बार बार वो हो रहा है। ओके 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 मैम, थैंक यू। सो एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am, you're audible. हाँ जी। So be grateful, be thankful for each and everything. लिखिए आज यूनिवर्स को लेटर। Someone wants to say something or share something. कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, और we leave the session. Okay. मैम भारती बोल रही हूँ। एज यू सेड कि वी हैव टू राइट इन प्रेजेंट टेंस, बट इन प्रेजेंट टेंस दैट तो अभी नाउ आई सपोज लाइक इफ आई वांट समथिंग तो आई हैव टू से दैट यू नो आई वांट अ जॉब। हाँ, सो हाँ लिखिए अभी आपको नौकरी और नौकरी का डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। अभी आप ऐसे लिखिए, फिर जब हम 13 चैप्टर में इसको करेंगे तो उसको फिर सिस्टमेटिकली कैसे हमें अपने ड्रीम आस्क करने हैं। Okay, you mean to say that way. For now, at present, I need to write, I want a job, right? Are you doing second time this journey? Yeah, actually, I'm doing this second time. If you are doing it second time, तो जैसे आपको पहले सिखाया है, आप अपना उसी तरीके से अपने ड्रीम्स लिखिए। Okay. Thank you so much, ma'am. हाँ, आप अपने उसी तरीके से लिखिए। जी बिल्कुल। जैसे आप पहले सीख चुके हैं। जी पहले भी ऐसे ही लिखा था, आई वॉन्ट अ जॉब फॉर वॉट आई वॉन्ट, वो भी मैंने क्यों करके भी लिखा था, वो भी लिखा था। बट जैसे 13th डे पे जैसे आपने सिखाया था कि यू हैव टू राइट इन प्रेजेंट टेंस, अब तक नहीं मिली। हो जाएगा, राइट? या ओके, यस ऑफ कोर्स यस मैम। ये फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, अब तक नहीं मिली। ओके या यस ऑफ कोर्स मैम। Thank you so much, ma'am. Thank you. Love you, ma'am. Okay. Yeah. Thank you, dear. Love you. Yes. Someone wants to ask something? Yes. कुछ और जानना चाह रहे हैं, कुछ और पूछना चाह रहे हैं? Okay. मैम हाँ बोलिए। अभी जो है मतलब आपकी पहचान में पहले लेटर टू यूनिवर्स लिखना है, मतलब उसको थैंक्स बोलना है, ग्रेटफुल रहना उसके लिए। और रात में
वापस से ब्लेसिंग्स लिखने हैं या डिजायर्स लिखने हैं? डिजायर लिस्ट आपकी बन चुकी है तो इट्स ओके, नहीं बनी तो उसको भी साथ साथ पूरा कीजिए। मैंने ठीक है? कल की है डिजायर लिस्ट, पर आज बस उसमें थोड़े चेंजेस की है। हाँ, वो चेंज कर लीजिए, पर ज्यादा भी चेंजेस मत लेकर के आइएगा, ठीक है? थोड़ी ऐसे बहुत ना हो चीजें कि कट, हाँ मतलब वो रिलेटेड नहीं थी, तो मतलब एक ही सेंटेंस में आ रही थी पर वो दोबारा रिपीट हुई थी, वो हाँ मैंने हाँ कट कर दी। ठीक है, इट्स ओके। अभी आप 1-2 दिन अपनी डिजायर्स पे टाइम लगाइए, क्योंकि आपने बहुत स्पेसिफिक लिखनी है। ओके, ओके तो मैम, उनको यस मैम, डिजाइन कीजिए अच्छे से, यस मैम, राइट? यस यस और मैम। हाँ, अपनी डिजायर ठीक कीजिए, और अगर नहीं समझ में आती है तो उसको यहाँ पे डिस्कस कीजिए, हम उसको और स्पेसिफाई करेंगे कि किस तरीके से आप उसको और स्पेसिफिक लिख सकती हैं। क्योंकि ओके? मेरी डिजायर्स 2-3 है, मतलब एक मेरी मतलब जो मैं बिजनेस करती हूँ उससे है, एक मेरी लाइक पर्सनल लाइफ से है, तो आप और उनको मेरी पहले फिटनेस से है। आप उनको पहले राइट डाउन कीजिए। ओके? यस और मैम, उसको हम देख लेंगे, इफ दे आर ओके तो ठीक है, अगर कुछ ऐड करना होगा तो उसमें ऐड भी कर देंगे। ठीक है, ठीक है? चलेगा मैम, आपको भेज दूंगी मैं फिर। हाँ ठीक है। थैंक और यू सो ग्रुप मच मैम। में डिस्कस कर सके तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो आप यू कैन सेंड मी। ओके? मैं आपको भेजती हूँ मैम। हाँ, ठीक है, इट्स ओके। थैंक यू मैम। यस, ओके। Thank you all for attending this beautiful, wow, and amazing session. Love you all. Thank you so much, थैंक यू ma'am. सो Stay Lovely. मच मैम, happy, लव यू मैम। stay blessed, and always stay in gratitude. शुक्राना। हम सब की बॉडी का एक एक सेल, माइंड का एक एक सेल शुक्राने से भर रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। Thank you, madam. Thank you. Love you all.